तो हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चंस को कैसे करते हैं उसका नजरिया बदलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारे पास क्वेश्चंस दे रखे हैं कि मेरे पास एक फिगर दे रखी है जिसमें दे रखा है एंगल AOC BOE का सम कितना है, 70 डिग्री है। BOD 40 डिग्री दे रखा है। तो हमें बताना है कि BOE क्या होगा और रिफ्लेक्स ऑफ COE। देखो, सबसे पहली चीज मेरे पास फिगर दे रखी है, तो इस फिगर में देखो कि पहले क्या क्या चीज कहां कहां दे रखी है। AOC कौन सा एंगल होगा, हमारे पास ये वाला एंगल है AOC। BOE कहां है, BOE ये वाला एंगल है, यानी कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, 70 डिग्री है। और क्या दे रखा है, एंगल BOD। तो BOD कितना दे रखा है मेरे पास, 40 डिग्री है। ठीक है, मुझे बताना है कि BOE क्या होगा। एक तो मुझे ये वाला एंगल बताना है, ठीक है, और मुझे COE का रिफ्लेक्स मतलब कि इसके बाहर वाला सारा एंगल कितने डिग्री का होगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो, एक चीज मुझे बताओ कि जब हमने लेक्चर नंबर 1 में सारे एंगल्स के बारे में पढ़ा था, तुम्हें AOC और BOD में कुछ रिलेशन दिख रहा है, तुम्हें दिख गया? देखो, यहाँ पर एक एक्स शेप बन रही है और एक्स शेप में आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज कि मेरे पास एंगल AOC इक्वल होगा एंगल किसके, BOD के। कोई दिक्कत होगी इसमें? क्यों होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। समझ में आ गई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल AOC किसके बराबर हो जाएगा, एंगल BOD के। मतलब एंगल AOC कितना हो गया मेरे पास, 40 डिग्री। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने अभी एक चीज देखी थी कि AOC प्लस BOE कितना था मेरे पास, कितना था, 70 डिग्री था। तो अब क्या करेंगे हम, अगर मैं बोल दूं कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE कितने के बराबर था, 70 डिग्री के। तो मेरे पास गिवन है AOC की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 40 डिग्री है। अगर मैं यहां लिख दूं 40 डिग्री प्लस में एंगल BOE, तो कितना होगा, वो 70 के बराबर तो है। इस 40 को क्या करो, माइनस में ले जाओ। तो यहां से एंगल BOE कितना आएगा, 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री विच इज 30 डिग्री। क्लियर है इतना? ओके। जब मेरे पास BOE आ गया, मुझे बताना था कि फाइंड BOE, तो मेरे पास एक चीज तो फाइंड हो गई कि BOE कितना है मेरे पास, 30 डिग्री है। अब मुझसे उन्होंने पूछा है कि COE बताओ, कितना बताओ, COE का रिफ्लेक्स। इसका मतलब कि मुझे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल मुझे बताना है। अगर मुझे ये पता हो कि COE कितना है, तो रिफ्लेक्स निकालने क्या करते हैं, 360 में से तो माइनस कर दो। क्या COE निकालने का कोई तरीका है? तरीका है। तो क्या कि इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम और प्लस इस एंगल का सम एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्या है, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। बताया था मैंने, क्या बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स होंगे उन सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। क्यों, क्या है, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ गया? ठीक है, देखो इन दोनों का सम तो मेरे पास दे रखा है, कितना है, 70 डिग्री। AOC और BOE का सम कितना है, 70 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे 70 डिग्री प्लस में एंगल COE लिखूं, किसके बराबर होगा वो, 180 डिग्री के बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल COE क्या होगा, 70 क्या करो, इसमें से माइनस कर दो। तो यहाँ से एंगल COE बनेगा कितना, 180 माइनस 70 विच इज 110 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है, रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो यहां पे लिखेंगे रिफ्लेक्स ऑफ COE, एंगल COE। रिफ्लेक्स क्या होगा इसका, तुम बताया था मैंने भी क्या कि रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 में से क्या करो, उसका माइनस कर दो। तो यानी कि 360 माइनस में कितना, 110, आंसर कितना आ जाएगा, 250 डिग्री। यानी कि अगर मैं बोलूं सो एंगल BOE कितना आया मेरे पास, BOE कितना आया, 30 डिग्री आया। और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE कितना आया, 250 डिग्री। और ये क्या है हमारा
आंसर है। समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे उतार लो, उतार लिया? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवन है कि POY कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ये मेरे पास क्या है? गिवन है। इसके बाद और क्या दे रखा है? A/B कितना दे रखा है? 2:3 दे रखा है। A/B कितना दे रखा है? 2:3। यानी कि ये जो एंगल है वो 2 होगा अगर ये 3 है तो, यानी कि 2:3 में है। क्लियर है इतनी बात? ओके। हमें बताना है कि एंगल C कितना होगा, मुझे ये चीज बताओ। ठीक है, सबसे पहले सवाल के अंदर हमें देखना है कि क्या चीज दे रखी है, फिर निकालना क्या है और उस निकालने का तरीका कैसे होगा। ये सबसे मेन तरीके हैं, ध्यान रखना सवाल को सोल्व करने के लिए। सबसे पहले फाइंड करो कि क्या चीज मेरे पास दे रखी है, ठीक है। उसके बाद में फिर हमें निकालना क्या है, फिर उसके बाद में देखेंगे क्या करेंगे कैसे। सबसे पहले चीज हमें दे रखा है कि ये दो चीज दे रखी है, फाइंड ये करना है, सोल्व कैसे करेंगे वो अब देखते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि क्या एंगल A प्लस एंगल B और ये एंगल जो हमारे पास ये क्या है 90 डिग्री, इसका सम कितना होगा? कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि सब एक स्ट्रेट लाइन पर है और ये सब क्या है? एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल होगा। आई बात समझ में? उससे पहले अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास ये दे रखा है कि A और B का जो रेशियो है 2:3 है, तो सिंपल जब भी कुछ ऐसा तरह का दे रखा हो करना क्या है, सिंपल क्या करो, लेट कर लो, लेट एंगल A एंड एंगल B क्या हो जाएंगे? 2x एंड 3x। सिंपल। देखो एक चीज मुझे बताओ कि देखो रेशियो का मतलब होता है कि हमने किसी इस नंबर को, देखो रेशियो लिखते हैं हम इस तरीके से 2/3। इसका मतलब है ये जो 2 आया है और ये 3 जो आया है इसमें किसी ना किसी नंबर से डिवाइड होकर तभी आया है। तो जिस नंबर से इसमें डिवाइड होती है उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन मुझे अब ये नहीं पता कि किस नंबर से डिवाइड हुई, तो मल्टीप्लाई कैसे करूंगा? तो मैंने बोला कि एक नंबर थी लेकिन दोनों में सेम नंबर से डिवाइड हुई होगी, तो मल्टीप्लाई भी सेम नंबर से कर दो। नंबर मुझे पता नहीं तो मैंने क्या ले लिया? x ले लिया। तो एंगल क्या हो गया? 2x और एंगल क्या हो गया? 3x। क्लियर है इतनी बात? तो एंगल A कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा और एंगल B कितना हो जाएगा? एंगल B कितना हो जाएगा? 3x। क्लियर है? कोई डाउट इस चीज के अंदर? नहीं। अब देखो मुझे एक चीज पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस में 90 डिग्री किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा? ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो एंगल A और एंगल B मैंने भी निकाले। एंगल A कितना है? 2x, एंगल B कितना आया? 3x। कितना हो जाएगा? 2x प्लस में 3x प्लस में 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? ये 90 डिग्री क्या होगा? जब जाकर माइनस में जाएगा तो 2x और 3x कितना होगा? 5x। 5x इज इक्वल टू 90 तक गया माइनस में, तो 180 माइनस 90 विच इज 90 डिग्री। अब 5x इज इक्वल टू 90 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5 से काट दिया मैंने 19 को, कितना आंसर आ गया? 18। तो x की जो वैल्यू है कितनी आई मेरे पास? 18 आई। कितनी x की वैल्यू? 18। जब x की वैल्यू 18 आ गई तो एंगल A कितना हो जाएगा? A कितना था? 2x। तो 2 मल्टीप्लाई 18 विच इज 36 डिग्री। B कितना हो जाएगा मेरे पास? 3x था, तो 3 मल्टीप्लाई 18 कितना आंसर आ जाएगा? 54 डिग्री। क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट अभी तक इसमें नहीं है? ओके। अब मुझे निकालना है एंगल C। क्या निकालना है मुझे? एंगल C। देखो हमारे पास दो तरीके हैं एंगल C निकालने के। या तो मैं क्या बोलूं कि एंगल B प्लस एंगल C एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं, इसका सम और इसका सम 180 होगा, तो यहां से C निकाल लेंगे। या फिर हम बोल सकते हैं कि एंगल MOY और NOX, इसका देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर मैं 90 में एंगल A जोड़ दूं तो एंगल C के बराबर होगा? होगा। तो अगर मैं ही बोल दूं, यहां पे लिख दूं इसको, देखो यहां सोल्व कर रहा हूं मैंने बोला कि एंगल C इज इक्वल टू होगा एंगल A प्लस में 90 डिग्री। क्यों होगा? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आई बात समझ में? देखो एंगल C इसके सामने और देखो एक एक्स शेप बन रही है, देखो एक्स शेप बन रही है ना यहाँ पर, कि ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल आपस में बराबर होंगे होंगे। देखो एंगल C किसके बराबर होगा? एंगल A प्लस में एंगल 90 के। एंगल A कितना आया? देखो मैंने निकाला था ना, एंगल A कितना आया था? 36 डिग्री आया था। तो एंगल C इज इक्वल टू 36 डिग्री प्लस में 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 36 और 90 126 डिग्री। एंगल किसकी? C की वैल्यू। तो आंसर क्या बोल देंगे?
कि हमारे पास एंगल सी कितना हो गया 126 डिग्री। क्लियर है? कोई डाउट इस चीज के अंदर? अगले क्वेश्चंस देखते हैं। तो बच्चों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि एक फिगर दे रखी है मेरे पास, हमारे पास दे रखा है एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी आर क्यू के। एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल पी आर क्यू के इक्वल है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, हमें बताना है, प्रूफ करना है हमें कि एंगल पी क्यू एस ये वाला एंगल पी आर टी इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। अच्छा, इसके दो तरीके हैं करने के। अगर मैं बात करूं, अच्छा आपने पढ़ा होगा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ऑफ ट्रायंगल, पढ़ा होगा। इसका मतलब अगर मैं समझाऊंगा, अगर आपको मैंने बोला कि मेरे पास दो एंगल हैं, ठीक है, तो ये जो एंगल होगा वो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का सम होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलूं, ठीक है, मेरे पास एक ट्रायंगल इस तरीके से दे रखा है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो कितना होगा? ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का क्या होगा? सम। क्लियर है? चलो इस चीज को छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमने पढ़ी भी नहीं अभी तक और समझी भी नहीं। इसको हम क्या करते हैं, अभी छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं एक दूसरा तरीका। क्या देखते हैं हम? इसका दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में देखो, मुझे एक चीज बताओ, क्या पी क्यू एस और पी क्यू आर एक लीनियर पेयर बना रहे हैं? तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर, देखो सिंपल लिख दो कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर ऑफ एंगल। खत्म, समझ में आ गई इतनी बात? ऐसे ही ये वाला होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट अभी तक नहीं है? यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल एक लाइन के ऊपर है, इन दोनों का सम 180 होगा क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। ठीक है, ऐसे इन दोनों का सम भी 180 होगा। अब मुझे एक चीज बताओ कि ये वाला एंगल 180 के इक्वल है, ये पूरी चीज भी 180 के इक्वल है। इक्वलिटी हमने पढ़ा था ना, थिंग्स विच आर इक्वल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, पढ़ा था हमने। यानी कि ये चीज इसके इक्वल है और ये चीज भी इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। अगर मैंने इक्वेट करूंगा तो क्या हो जाएगा? एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। क्लियर है? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ गया। अब देखो सवाल में हमें एक चीज दे रखी थी कि एंगल पी क्यू आर एंगल पी आर क्यू के इक्वल है। पी आर क्यू के क्या है? इक्वल है। इसका मतलब जब ये दोनों इक्वल है तो मैं किसी एक को दूसरे के बराबर लिख सकता हूं, हाँ ना में जवाब देना, लिख सकता हूं ना। तो अगर मैं इसको पी क्यू आर लिख दूं, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल हो जाएगा। देखो पी आर क्यू किसके बराबर है? पी क्यू आर के बराबर है। अगर मैं इसे पी क्यू आर लिख दूं कोई दिक्कत होगी? इक्वल के इक्वल में तो रखा, प्लस में कितना? एंगल पी आर टी। देखो पी आर क्यू किसमें? प्लस में, यहां भी प्लस में जाएगा तो माइनस आएगा, ये माइनस से माइनस प्लस क्या हो जाएंगे? आपस में कट जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा? एंगल पी क्यू एस किसके बराबर हो जाएगा? एंगल पी आर टी के। क्या चीज था ये? पी क्यू एस इक्वल पी आर टी। ये तो हमें प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। आई बात समझ? बस सिंपल। करना क्या है? देखो ये लीनियर पेयर है, दोनों लीनियर पेयर हैं। जब दोनों लीनियर पेयर हैं, दोनों का सम 180 के बराबर होगा। इसका सम भी 180, इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180। तो अगर मैं दोनों को इक्वल रख दूं तो आपस में कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि इन दोनों का सम भी 180 है, इन दोनों का सम भी 180 है, तो मैंने दोनों को बराबर बराबर रख दिया। क्लियर है अभी तक? इसके बाद बोला कि एंगल पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के बराबर है। तो या तो पी आर क्यू को पी क्यू आर लिख दो या फिर पी क्यू आर को पी क्यू आर लिख दो। आई बात समझ में? तो मैंने बोला कि मैंने पी आर क्यू को पी क्यू आर लिख दिया। जब दोनों सेम है लिख सकते हैं ना हम, तो दोनों आपस में कट गए। क्या बचा? पी क्यू एस बचा और यहाँ पे क्या बचा? पी आर टी बचा। पी क्यू एस पी आर टी बचा, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब ये क्या हो गया? हमारा प्रूफ हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, गिवन है x प्लस वाई बराबर दे रखा है w प्लस जेड के। x प्लस वाई किसके बराबर दे रखा है? w प्लस जेड के। यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाले एंगल, इस वाले एंगल के क्या है? इक्वल है। इन दोनों का सम आपस में क्या है? इक्वल है। मुझे नहीं पता कि भाई कैसे करेंगे प्रूफ, ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि एक पॉइंट के अलोंग सारे एंगल्स का सम कितना होता है। मेरे पास पता है एक पॉइंट है, इसके अलोंग जितने भी एंगल्स बनेंगे उनका सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा।
इसका मतलब एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड, एंगल डब्ल्यू, इन सब का सम भी कितना होगा? 360 डिग्री होगा। इतनी बात समझ में आई हुई है। तो हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं जरा देखो। मैं अगर मैं बोल दूं कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस में डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्यों होगा? यहाँ पे लिख लो सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है, अक्रॉस अ पॉइंट, एक पॉइंट के अक्रॉस, यानी कि इस पॉइंट के चारों तरफ, यानी कि इस पॉइंट के चारों तरफ के जो एंगल्स होंगे, ठीक है, उनका सम कितना होगा? 360 होगा, होता है। यानी कि कंप्लीट सर्कल बन गया ना एक, और कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब मुझे एक चीज बताओ, देखो x प्लस वाई किसके बराबर था? डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर था। x प्लस वाई किसके बराबर था? डब्ल्यू प्लस जेड के, या जेड प्लस डब्ल्यू, बात तो सेम ही है। अगर मैं बोलूं कि डब्ल्यू प्लस जेड को मैं x प्लस वाई कर दूं, कोई दिक्कत होगी? देखो मैंने बोला कि मेरे पास देखो 5 है, 5 के बराबर है, तो इस 5 की जगह पर अगर मैं ये वाला 5 ले लूँ, कोई दिक्कत थोड़ी होगी। या फिर मैं बोल दूं कि a इज इक्वल टू 5 है, तो 5 ले लो या फिर a ले लो, बात तो क्या होगी? दोनों में सेम ही होगी, क्योंकि a की वैल्यू 5 है और 5 की वैल्यू भी 5 ही है। इसका मतलब है कि अगर मैं w प्लस जेड या z प्लस डब्ल्यू की वैल्यू x प्लस वाई ले लूँ, कोई दिक्कत होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना? 360 डिग्री। यहां पर आगे लिख दो कि x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड। क्लियर है इतनी बात? ओके, 2x हो गए, 2y हो गए, दोनों में से 2 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस में y इज इक्वल टू कितना? 360 डिग्री। क्लियर है अभी तक? इस 2 मल्टीप्लाई में में जाएगा डिवाइड में, तो यानी कि x प्लस वाई कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया, क्योंकि 2 से क्या हो गया? ये कट गया, कितना आ गया? 180। समझ में आई बात ना कैसे हुआ? 2 से डिवाइड कर दी, कितना आ गया? 180, तो x प्लस वाई कितना आ गया? 180 डिग्री। और एक चीज ध्यान रखो, मैंने बोला ना कि x और y दो एंगल हैं, इनका सम कितना है? 180 है। कुछ दिमाग में आया? दो एंगल का सम 180 कब होता है? जब क्या हो? वो लीनियर पेयर हो। मेरे पास लीनियर पेयर तो दे नहीं रखा। इसका मतलब जब लीनियर पेयर कब होगा? जब ये क्या होगी? एक सीधी लाइन होगी। इसका मतलब यहां से कह देंगे बिकॉज x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, बाय द रिवर्स ऑफ लीनियर पेयर, बाय द रिवर्स ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। देखो देखो, लीनियर पेयर का मतलब क्या था? एक सीधी लाइन है, दो एंगल, जितने भी एंगल होंगे उस पर इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। लेकिन अब मेरे पास एंगल का सम 180 दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा? इसका उल्टा कर दो, जब एंगल का सम 180 तो इसका मतलब क्या होगा? वो एक लीनियर पेयर होगा। और लीनियर पेयर कब होगा? तब जब ए और बी क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन। तो हम कह सकते हैं सो ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। आई बात समझ? क्लियर है?